हेलो एवरीवन, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 3 के क्वेश्चन 121 टू 130 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 121। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड इन लीटर्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट की आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ में, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पर H2CO3 बनेगा, जो कि फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा किस में, ये डिसोशिएट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो यहाँ पर अपन देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का यदि अपन 1 मोल लेते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कितनी मिलेगी, 1 मोल मिलेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का क्या मतलब है, 100 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में हमें यहाँ पर कितना वॉल्यूम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, 22.4 लीटर। 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में अपने को इतना वॉल्यूम मिल रहा है, तो 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 22.4/100। और अपने को कितना पूछा गया, 10 ग्राम CaCO3 का पूछा गया है। तो 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा, 22.4/100 इंटू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.24 लीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब हमारे पास H2O में यदि टोटल एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 2 × 1 और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल। अब अपन देखेंगे यहाँ पर 18 ml में कितने H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी हुई है, तो अपन मास ऑफ H2O निकालें। मास ऑफ H2O हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो है 18 ml, डेंसिटी हमारे पास है 1 ग्राम पर ml, दैट मीन्स 18 ग्राम हमारा H2O का मास हो जाएगा। अब 18 ग्राम हमारे पास H2O का मास हो चुका है, तो यहाँ से अपन मोल्स निकालें कि मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ H2O हमारे पास क्या हो जाएगा, 18/18, यानी 1 मोल H2O यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स यानी 6 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यदि अपन काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 Na, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 6.02 × 10⁻23, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.02 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123, एवोगाड्रो ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, दैट मीन्स हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये देखना है। तो सभी में अपन देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 है, तो यहाँ पर इन सब का मोलर मास यदि अपन देखें तो कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 × 2 + 12 यानी 44 ग्राम। तो अपने को केवल ऑप्शन सी जो दिख रहा है उसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, इसका मतलब है ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ CO2 44 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा प्लस यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 × 1 यानी 2 मोल ऑक्सीजन होंगे। तो आपने को यही पूछा गया था कि 1 मोल यानी 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124, 20 मिलीलीटर ऑफ मीथेन इज कम्प्लीटली बर्न्ड यूजिंग 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर इज, रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारे पास क्या है, मीथेन दिया हुआ है, CH4 की कंबशन रिएक्शन अपने कराई,
तो ये CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन कम्बिनेशन जो किया है उसका जनरलाइज फार्मूला देखें तो CXHY x प्लस y/4 O2 x CO2 प्लस y/2 H2O। इसके हिसाब से आप बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2O2 और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20 मिलीलीटर मीथेन दिया हुआ है और O2 का 50 मिलीलीटर ले रहे हैं। ठीक है, और हमने को पूछा गया है कि आफ्टर कंबशन यहाँ पर जो CO2 गैस और H2O भी लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर है हीट करने के लिए, तो ये भी गैसियस फॉर्म में बन रहा है। तो हमारे पास वॉल्यूम्स कितना मिलेगा, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स की, तो आप वॉल्यूम को उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स को करते हैं। तो इन दोनों में अपने को लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपन क्या करेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे 20/1 होगा, यहाँ पर 50/2 होगा, तो भी हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू लीस्ट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा यानी ये 0 पे चला जाएगा। तो अपने पास 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O के ऑब्टेन्ड होते। ठीक है, और यहाँ पर 50 ml में से कितना माइनस हो जाएगा, 2 × 20 यानी -40 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 10 मिलीलीटर यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 20 ml बनेगा। H2O अपने पास 40 ml बनेगा, बट एट रूम टेम्परेचर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर ये H2O लिक्विड में चला जाएगा, तो इसका वॉल्यूम जो होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम कंसिडर करने के लिए कौन कौन से जिम्मेदार होंगे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और O2 रिमेनिंग। तो टोटल वॉल्यूम हमारा आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेन। तो हमारे पास यहाँ पर होगा 20 + 10 विच इज़ इक्वल टू 30 ml। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड दैट कैन बी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 20 मिलीलीटर ऑफ 0.025 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन इज। तो हमारे पास यहाँ पर टाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन कि हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, अब इसमें अपन देखें कि MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। दैट मीन्स +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 5। इसी तरह से H2CO4 यानी ऑक्जेलिक एसिड में C2O4 2- जो है वो CO2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये +4 में जा रहा है। तो n फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, पर यूनिट चेंज यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखें ऑक्जेलिक एसिड के केस में लेट से वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है V और नॉर्मलिटी अपने को निकालनी है। तो नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो 0.1 × 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे KMnO4 में 20 मिलीलीटर तो दिया हुआ है ही, 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा सॉल्व करने पे वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 20 0.025 × 5 बाय यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 12.5 मिलीलीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 126, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन इनिशियली प्योर फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 0 to -1 में हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और 0 to +5 में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा जो ब्रोमीन है वो रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 127, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। तो हमारे पास बेसिक मीडियम में जो क्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास Cl- में
प्लस Cl O3 माइनस में। तो इनिशियली हमारे पास क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर -1 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। दैट मीन्स जो रेंज हो जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की वो -1 to +5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to -1 है और 0 to +5 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 128, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन 10 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1.33 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर वाटर। तो हमारे पास सबसे पहले 10 मिलियन क्या होता है? 10 मिलियन होता है हमारे पास 10⁻⁻7। ठीक है, सॉरी 10 मिलियन हमारे पास 10⁻+7 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन हमारा 10⁻6 होता है, तो 10 मिलियन 10⁻7 हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1.33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1.33 सेंटीमीटर क्यूब का 10 मिलियंथ, यानी ये जो वैल्यू होगी ये बराबर किसकी हो जाएगी? 1.33 डिवाइडेड बाई 10⁻7, यानी 1.33 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1.33 इंटू 10⁻⁻7 मिलीलीटर। अब यदि अपन प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? 1 इंटू 10⁻⁻7, ये कंसंट्रेशन होती है H+ की, सॉरी कंसंट्रेशन H2O की। ठीक है, और वही कंसंट्रेशन हमारे पास H+ की भी हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन H+ की जो ये दी हुई है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H की 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर वॉल्यूम कंटेन्स 10⁻⁻7 मोल H+। ठीक है, तो 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000 मिलीलीटर। तो इसी में अपन क्या कहें कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम कंटेन्स 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻3, यानी 10⁻10 मोल H+। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? अपने को बोला गया है कि प्योर वाटर का 10 मिलियंथ पार्ट, यानी 1.33 इंटू 10⁻⁻7 मिलीलीटर में कितने H+ आयंस प्रेजेंट होंगे? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1.33 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻10, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.33 इंटू 10⁻17 मोल H+। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर मोल आ चुके हैं। अब नंबर ऑफ H+ आयंस अपन बोलें कि हमारे पास नंबर ऑफ H+ आयंस, तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻17 इंटू Na। 1 मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर हो गया हमारे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1.33 इंटू 10⁻17 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 8.01 इंटू 10⁻6। तो ये आप क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को, इसको आप लिख सकते हैं 8.01 मिलियन। तो नंबर ऑफ H+ आयंस हमारे पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन सी के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 129, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 मिलीलीटर ऑफ O2 एट STP। कि दैट मीन्स हमारे पास सिल्वर का वेट निकालना है जो डिस्प्लेस करे इक्विवेलेंट टू 5600 मिलीलीटर O2 को डिस्प्लेस करने में यूज़ हो रहा हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं कि मोल्स ऑफ O2 डिस्प्लेस्ड। तो मोल्स ऑफ O2 हमारे पास डिस्प्लेस्ड हो गए, इसको अपन कैसे निकालेंगे कि 5 जो मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया गया उसको आप डिवाइड कर दीजिए 22400 से, यहाँ पर हमारे पास ये मोल्स आ जाएंगे। अब यदि अपन मास निकालना चाहते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ O2 डिस्प्लेस्ड, तो हमारे जो मोल्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 ग्राम।
तो हमारे पास 8 ग्राम O2 को डिस्प्लेस करने के लिए अपने पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो 8 ग्राम हमारे, क्योंकि दोनों जो डिस्प्लेस्ड होंगे उनकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। अब यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट डिस्प्लेस कर रहा है इस O2 गैस के लिए, वही हमारे पास सिल्वर का इक्विवेलेंट होगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड या नेसेसरी सिल्वर जो होगा वो कितना होगा, 1 इक्विवेलेंट होगा। और 1 इक्विवेलेंट सिल्वर का जो मास होता है वो हमारा कितना होगा, 108 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 130, when 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of chlorine gas, each at step STP the moles of HCl formed is equal to। तो हमारे पास H2 प्लस Cl2 फॉर्म करते हैं 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पर 22.4 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पर 11.2 लीटर दिया हुआ है। 22.4 यानी 1 मोल और यहाँ पर हमारे पास हाफ मोल। अब इन दोनों में अपने को क्या देखना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हाफ माइनस होगा तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1 माइनस हाफ यानी हाफ मोल बच जाएंगे। और यदि यहाँ पे हाफ मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 इंटू हाफ यानी अपने को 1 मोल HCl अपने पास मिलेगा। और 1 मोल HCl गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 22.4 लीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 1 मोल HCl गैस अपने को ऑब्टेंड हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।